तब धर्म है। जी। कल त्याग धर्म होएगा। दो में क्या अंतर है? अंतर तो समझना पड़ेगा ना। तब पहले लिया है, त्याग बाद में लिया है, तो दो में अंतर क्या है? फतेहपुर गए थे, मूल दिगंबर थे हैं अभी, लेकिन खबर दी तत्व की। तत्व का पता लगा तो क्षेत्रपाल पद्मावती को नदी में डुबो दिया। सबने मिलकर की हिम्मत करी। मैं गया था कि त्याग धर्म है था। तो क्या होता है भाई, सब अपना अपना दान लिखा दो। त्याग का दिन है आज, सबने दान लिखा दिया और देखा देखी कोई ज़्यादा लिखा है, कोई कम लिखा है। लिखाया तो हर एक ने, कोई बचना नहीं चाहिए। तो त्याग धर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अंतर क्या है तप में त्याग में? अनंत प्रकाश क्या अंतर है? तप में इच्छाओं का निरोध होता है और त्याग में जो ग्रहण किया उसे छोड़ना होता है। मतलब और गहराई में जाओ, गहराई में बहुत अंतर है। दोनों में निश्चय व्यवहार है। तप में भी है, त्याग में भी है। इसलिए बहुत तकलीफ पड़ेगी, समझने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, और तब 12 प्रकार का है। शक्ति अनुसार कीजिए, कीजिए शक्ति प्रमाण। अपनी शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करो, ये करना है। निश्चय तप की भी और व्यवहार तप की भी, दोनों की होती है। त्याग धर्म में भी दोनों का होता है। तो दान चार प्रकार के, चार संघ को देना चाहिए। मुनि, श्रावक, श्राविका, अर्चिका, ये चार संघ है। उनके हित में, मतलब जिसमें उनकी साधना जो चलती है पंचम स्थान की या मुनिराज की, उनमें उनको बाहर से भी कोई असुविधा नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना श्रावक का कर्तव्य है। और उनकी जो आराधना चल रही है उसमें भी कोई बाधक नहीं हो जाए, उसकी भी ध्यान रखना है। कोई शास्त्र की जरूरत पड़ गई उनकी, तो शास्त्र का व्यवस्था करना कौन करेगा? श्रावक ही करेगा। अब क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा तो हुआ होगा। समता क्या अंतर दो है? तप तो 12 प्रकार का होता है व्यवहार, और निश्चय में तो आत्मा की लीनता करना, और त्याग में निश्चय में तो आत्मा की लीनता है, और व्यवहार से चार संघ को 4 प्रकार का दान देना।
अगर श्रावक है, गृहस्थी है, सम्यक दृष्टि है, उसके लिए भी व्यवस्था करना, विनय करना, पांचवें गुण स्थान वाले नहीं करेंगे। चौथे वाले की विनय पांचवें गुण स्थान वाले नहीं करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, विनय नहीं करेंगे। विनय तो बड़ों की करें। है, अपने से बड़ों की करेंगे। अपने से बड़ों की करेंगे। तो त्याग जो किया जाता है उसमें दूसरे का आराधना में हित हो और उससे कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती। दे दिया, भूल जाओ। मंदिर में दे दिया तो उसके लिए मानादि पोषण के लिए बात नहीं रही है, नहीं तो मिथ्यात्व हो जाएगा। लोग मान दे, लेकिन लेना तो अपने हाथ में है। अंदर में भेद ज्ञान तो कर सकते हैं ना अपन। ऐसा था ही नहीं अपना, ऐसा माने तब तो ज्ञानी हुआ। अब दान देने का भाव हो गया, दे दिया, अच्छी बात है। तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। देखो, त्याग धर्म इस प्रकार जानना। तब की बात अभी करते हैं, पहले त्याग की कर लें। त्याग तो कल है। कल है तो आज करने में लिंक तो बनेगी ना, तब तो कल आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। पूर्व संध्या। नहीं, इसके साथ कनेक्टेड है, दोनों के साथ मेल मेल का समझ में आना चाहिए। तब और त्याग में अंतर क्या है। जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को कर्म के उदय जनित पराधीन है, कर्म का उदय नहीं हो तो जाते देर नहीं लगती। इतनी बात पहले समझ जाने पर तो ज्ञानी होते हैं। और कर्म का उदय आए तो उसमें शांति संतोष रखते हैं, एकदम घबराएंगे नहीं, सामना करते हैं कि अपने जो भाव कर्म पहले हो गए हैं अज्ञान दशा में, उसका उदय आया है तो क्यों नहीं अपने को भोगना चाहिए। वाल्मीकि डाकू थे पहले, और वो दिगंबर मुनिराज बन गए। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आप कहाँ हो? अरे इनसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ हो? पहुँच गए अभी से ही? बन सकते हैं कि नहीं? डाकू मुनिराज बन सकते हैं कि नहीं? कोई भी जीव क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बन गए। ये पुरुषार्थ का है। अब उनको जो है डाका डालते थे उस टाइम पे, जिससे लोगों को तकलीफ हुई है, वो सब उनको अंदर ज्ञान में चलती थी। मेरे पूर्व में इस प्रकार से मैंने लोगों को ठगा है, दुख दिया है, मारा है, पीटा है। अब मुनिराज बन गए। तो जिस गांव में, जिस जगह उनने ज़्यादा तकलीफ दी लोगों की,
वो चुनाव करते हैं और वहाँ जा कर के खड़े हो जाते हैं मध्य में, शहर के मध्य में, जहाँ पे उन्हें तकलीफ दी है ज़्यादा, और लोग पहचान जाते हैं कि ये तो राजपूत है। अब कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो वो बड़े शांति से सहन करते हैं और कहते हैं कि मैंने जो दुख दिया था उसके सामने तो ज़रा सही है। ज्ञानी होने के बाद भी या मुनिराज भी होने के बाद भी जान करके इस प्रकार का विकल्प आ जाता है। सितंबर सालों को आ गया था। लेकिन डिग गए, धर्म से च्युत हो गए, सहन नहीं हुआ। नहीं सहन हो सकने की ताकत है तो मुनिराज बनना क्यों? पहले ताकत देखो, शरीर की ताकत देखो, अपनी उन्नति देखो, हर तरह से पहले समझ लो, फिर धारण करो। मनुष्य जीवन चला जाएगा इसलिए जल्दी करना पड़ता है। हाँ करो, लेकिन ताकत तो देख लो। ताकत तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है ना दादा। है धारणा करने के बाद, वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितना कष्ट है, किस तभी तो वो अच्छी डिगेगा। बात है ना, बाद में मालूम पड़ना ही चाहिए ना। बाद में तो डिगेगा ना वो। तो डिगेगा कैसे? यही तो बात है। तो त्याग क्या करा, धर्म क्या हुआ फिर? नहीं डिगे, देख सकते हो तो रहो ना चौथे गुण स्थान में, जो जिसकी थोड़ी है। अब आप पंचम गुण स्थान या मुनिराज धारण कर, तो उस टाइम पे आप में इतनी ताकत, परिणामों में इतनी मजबूती आना चाहिए कि नहीं डिगेंगे। अपने कर्म बांधे हैं, उसका उदय आया है। पंचम स्थान वाले को भी आ सकता है, चौथे वाले को भी आएगा, ज्ञानी को, मुनिराज को भी आएगा, आएगा ही। वो कर्म की थ्योरी में माफ़ी नहीं होती है। और सम्मत प्रकट होने के बाद जो निर्जरा हो, तो परिणामों के अनुसार जितनी हो सकती है उतनी हो गई। बाकी जो रहेगा है उसका उदय तो आएगा कि नहीं, ये सिद्धांत तो समझना चाहिए। ये एक बार अंदर उतार जाना चाहिए, तो जीव को जो प्रणति में एकदम अधीरता हो जाती है, या दूसरे को दोष देने लग जाता है, घबरा जाता है, छोड़ देता है, अंदर द्वेष पैदा हो जाता है कि मैंने क्या, कौन सी घड़ी में क्यों ले लिया ये। अब उपवास धारण कर लिया है ना, दिगंबर में तो उपवास का मतलब पानी का बिंदु तक नहीं लेंगे, ऐसा नियम है। अब आपने धारण कर लिया है, अब प्यास लग गई तो अब क्या करें? अब क्या करें? यदि प्रतिज्ञा पूर्वक किया है तो फिर तो नहीं छोड़ सकते। ये भी ना बात, तो प्रतिज्ञा पूर्वक शब्द लगा दिया, तो आपकी ताकत देखो, प्रतिज्ञा की ताकत देखो। इसने एकासना नियम ले लिया, मैंने मेरी ताकत देख ली कि मेरी ताकत है नहीं अभी, नहीं लिया, इसने ले लिया तो निभाया, निभाना चाहिए ना, ये ताकत देख करके निभाना चाहिए। मर्यादा बांध लेना चाहिए भाई, डॉक्टरी दवा लेना है लेना, चौथे गुलिस्तान वाले तो लेते हैं डॉक्टरी दवा, तो दवा ले रहा है, दोष है, मेरे को छूट रहेगी, मैं दवा लूँगा, ऐसा होना चाहिए। और फिर लेवा,
जो कुछ भी करें बिल्कुल क्लियर करें, हाँ, दूसरे ईमानदारी के लिए से नहीं करें, अपने लिए करें, अपने लिए करो, ईमानदारी क्लियर से, करें, ईमानदारी से करो। स्वयं विचार पूर्वक करें। विचारपूर्वक करो तो विचारपूर्वक करने के लिए जिनवाणी सारा वर्णन करती है। तो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं उसको, हैं? अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। नियम तो नियम होता है ना धर्म का। लेने के पहले सोचो ना, ये दिगंबर धर्म है भाई। केवल ज्ञानी देख रहे हैं, मुनिराज जान रहे हैं, उनकी शास्त्रों में वर्णन है पूरा। कोई जल्दी करने का तो सम्यक दर्शन का भी नहीं कह रहे। अच्छी तरह से सोचो समझो, 6 द्रव्य 7 तत्व, उसके बाद पर्याय में राग है, द्रव्य में है ही नहीं। तो ये अच्छी तरह से पहले विचार करके, द्रव्य में है ही नहीं कि अनुभूति पूर्वक प्रकट होना चाहिए ना, तब तो सम्यक दर्शन होएगा। अब उसके बाद की बात है तो व्रत, अनुव्रत और महाव्रत, पंचम गुण स्थान और छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान की बात है। ये जितने भी तप है वो आनंद को बढ़ाने वाले हैं, कष्ट को तो देने वाले नहीं। यही बात है। उससे ये आनंद बढ़े तो ये समझ गया तो जैन धर्म पूरा समझ गया। बराबर। इतना ही समझाने के लिए सारा जैन शासन है। अब इसमें पाप और पुण्य दोनों होते हैं, आकुलता होती है, तो आप अपनी परिणति में मत बनो ना। व्रत धारण करने की कहाँ जल्दी है। सम्यक दर्शन कोई जिंदा रख लो तो ये बहुत बड़ी बात है। होने के बाद कई तरह के आएंगे, लेकिन आपकी दृढ़ता रहना चाहिए, ये शरीर का है, संयोग का है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी श्रद्धा में तो आना चाहिए, तो ही तो शांति रहेगी। पाप से बचने के लिए उतावलेपन में जल्दी जल्दी पुण्य को ग्रहण करने के लिए करके भी या तो तकलीफदायक है। देखा देखी, देखा देखी या फिर मान कषाय, दो बीमारी है। लोग क्या कहेंगे, देनी है, एजुशन है, आपने उपवास ही नहीं करे, एकादश नहीं करा, तो देखा देखी कर ले कि अपनी ताकत देखें। हैं? परिणामों की ताकत देखे। परिणामों की ताकत तो अंदर की बात हो गई, शरीर की ताकत तो देख लो पहले। संयोग की देखो, शरीर की देखो, परिस्थिति देखो, परिवार की देखो, आपसे निभेगा कि नहीं। और आप जल्दी करोगे खाली देखा देखी, यही चलता है ज्ञान दशा में। लोग क्या कहेंगे, तो मूर्ख लोग क्या कहें, उसकी क्या कीमत है, कहने दो। जनवाणी क्या कहती है, ज्ञानी क्या कहते हैं, मुनिराज क्या कहते हैं, ये ध्यान देना चाहिए ना। अब बताओ तप में और त्याग में क्या अंतर है, ये प्रश्न तो चलेगा, ये छोड़ेंगे नहीं। इसकी जो बारीक है वो आना चाहिए, निश्चय में व्यवहार दोनों, तप में भी और त्याग में भी, तो अंतर ही है। सोचो थोड़ी देर, उसके बाद जवाब दो। अभी बहुत प्रकाश तो डाल दिया इस बात पे। अब अपनी बुद्धि लगा करके एकदम क्लियर आना चाहिए ना। अपनी बुद्धि में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। बुद्धि में अनुमान ज्ञान में तो स्वीकृत हो, फिर अनुभव की बात है। अनुमान ज्ञान अनुभव का पड़ोसी है। अनुमान ज्ञान भी जिनवाणी के अनुसार यदि हो जाता है तो सम्यक दर्शन होने के पड़ोस में ये बात पड़ोसी सही का एकदम हित कर रहे। पड़ोसी से झगड़ा रखो तो क्या करें। इसलिए अनुमान ज्ञान तो पहले क्लियर होना चाहिए,
सम्यक सम्मुख का अनुमान ज्ञान सम्यक दर्शन का हेतु है। हाँ, क्लियर हो गया उसको। इसीलिए सहेली कहा है, शिव वनिता की सखी बखानी। उसका निर्णय वैसा है जैसे धुआं उठा तो ये निश्चित हो गया कि अग्नि है, ऐसा सम्यक सम्मुख को विश्वास हो जाता है नहीं, विश्वास नहीं हो गया, कि भाई जहाँ अग्नि अग्नि विश्वास निश्चित नहीं हो गया है। है। रात तो आग है, आपकी हो के पुण्य की हो, उसको विश्वास में आना चाहिए कि दोनों में जलना है। ये अनुमान क्या है? अनुमान में आ जाना चाहिए ये बात। फिर बचने की बात है, अनुमान में आएगा तो उसको चांस है कि कभी अनुभव भी हो जाएगा, उसको क्योंकि ऐसी परिस्थिति तो आएगी, बारंबार आएगी। और अनुमान में बोले मैं तो समझता था, मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ, तो समझ रहा हो तो फिर इतनी आकुलता कैसे हो गई? आपने अनुव्रत धारण किए हैं तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि अनुव्रत धारण करने का अर्थ क्या है। अनुमान में भी आएगा और फिर मान लो कि कोई शिथिलता आ गई तो थोड़ी तो समझ रखेगा ना, अपने आप को समझाएगा कि भैया अच्छा हुआ अभी अनुमान में ही रहा, अनुभव में नहीं आया या मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली, ऐसा समझ जाएगा ना। क्योंकि प्रतिज्ञा का उदय तो पंचम स्थान से होएगा, पंचम स्थान से होगा। तो फिर इतना तो जिनवानी का रखना चाहिए ना उसको। पहले जितनी भी प्रतिज्ञा ली वो संकल्प का रूप रहेगी, अर्थात मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन या होने सम्यक के दृष्टि। बाद संकल्प का रूप प्रतिज्ञा शब्द जो है पंचम स्थान से चालू होएगा। बराबर। उसके पहले चौथे गुण स्थान में तो प्रणति ऐसी है नहीं। और प्रतिज्ञा ले ली हो तो वो संकल्प का रूप कहलाएगी। ले ली होगी अज्ञान दशा में तो अलग बात है, और ज्ञान दशा की अलग बात है। संकल्प नहीं कहलाएगी अज्ञानी की। अज्ञानी की गई प्रतिज्ञा या फिर सम्यक दृष्टि की गई प्रतिज्ञा, बहुत अंतर है। वो संकल्प कहलाएगी, क्योंकि पंचम गुण स्थान से प्रतिज्ञा की शुरुआत है। वो जो संकल्प कहलाएगी तो पड़ोसी कहो अज्ञानी का, यथार्थ नहीं है उसमें। उसका जो संकल्प है वो कषाय एकत्व का है, कषाय ढीली पड़ने का नहीं है, बल्कि पुष्ट करने का है, पुष्ट करने का है। क्योंकि मिथ्यात्व है। हैं? क्योंकि मिथ्यात्व है। क्योंकि मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो मिथ्यात्व में तो देह की क्रिया और राग की क्रिया में उपाधि बुद्धि रहती है। मिथ्यात्व है इतना, ये भला है। और सम्यक दृष्टि जानता है इस बात को, तो अपनी परिणति में अकषाय भाव बढ़ जाने पर, पंचम स्थान की स्थिति होने पर जांच लेता है सब तरफ से, और फिर प्रतिज्ञा जब धारण करते हैं, देश व्रत 11 प्रतिमा है वो, नाम सुने कि नहीं 11 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, देश व्रत है, बोलना सब सामायिक दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, क्रोशोपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अब अपने को नाम याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना तो याद रहना चाहिए कि अगर अपन ने व्रत धारण किया है तो अपन को वो निभाना है। अविरत सम्यक दृष्टि क्यों नहीं धारण करता है? और वो जानता है कि निभेगी नहीं, अपनी परिणति अभी इतनी मलिन है,
इस लायक नहीं अभी कि वो धारण कर ले, तो सम्यक दर्शन की दृढ़ता बढ़ाता जाता है। बस सम्यक दर्शन तो बढ़ा ही क्या, और भी पुष्ट करता है अनुभव। देवशाह गुरु की भक्ति आदि में और विस्तार करता है, शास्त्र पढ़ने में विस्तार करता है, उसको उस काल में दृढ़ता बढ़ाते ही जाता है। तो दृढ़ता तो हो गई, बढ़ाए क्या, और उसकी और मजबूती करता है, मजबूती करता है। जैसे मकान बना रहे हैं, नींव भर दी है तो पानी पिलाना पड़ता है ना, अब भर दिए फिर पानी काहे के लिए पिलाएं? अगर पानी नहीं पिलाया है तो नींव उसमें महल कहीं खड़ा कर दोगे, गिर जाएगा, महल टिकेगा कैसे? मजबूत नींव होना चाहिए ना। तो महल चारित्र का खड़ा करना है, देश चारित्र का करना है, महाचारित्र, तो फिर उसके लिए नींव मजबूत कितनी चाहिए? सम्यक दर्शन में ये काम नहीं है। सम्यक दर्शन के बाद अपनी परिणति की नींव मजबूत करते चले जाओ, बारंबार शुद्धात्मा की बातें सुनना, समझना, शास्त्र अध्याय आदि सब काहे के लिए करते हैं? सम्यक दर्शन होने के बाद काहे के लिए करते हैं, और खूब करते हैं। गुरुदेव को तो हमने देखा, कभी भी ऐसा हो ही नहीं कि जब जाके देखो तो शास्त्र पढ़ते दिखते हैं। तो आपको मालूम है, सब पता है, तो फिर आप काहे के लिए पढ़ते हो? मजबूत दृढ़ता के लिए, क्योंकि अनादि से उल्टा अभ्यास था, अब सही अभ्यास शुरू हुआ है तो मजबूत हो जाएगा। और उसकी डिग्रियाँ हैं, योग सम्यक, क्षायिक सम्यक, ये सब कमजोर की दशा है ना। क्षायिक सम्यक हो तो मजबूत हो गया पक्का। क्षायिक सम्यक में अनंत काल तक के लिए गारंटी होगी। क्षोक्षम की या उपशम सम्यक तो मर्यादा है, आत्मानुभूति होनी चाहिए, नहीं हुई है तो फिर टूट जाएगा। आत्मानुभूति का रंग जो है लगा रहना चाहिए, और एक धारा तो चलती ही रहना चाहिए। अगर जरा सा भी धारा टूट गई तो मिथ्यात्व हो जाएगा। सबका साफ। तप में और त्याग में क्या अंतर है? यही प्रश्न है। अब इस तब उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के लिए सहायक होता है, परिणामों की उत्तरोत्तर अंदर में बढ़ोतरी के सहायक होता है। और त्याग जो होता है वो राग द्वेष के दोनों परिणाम- बात बोलो, निमित्त भी दोनों बात बोलो। स्थिरता शब्द आना चाहिए, दोनों में स्थिरता आएगी, हाँ। स्थिरता बढ़ेगी। ये तो निश्चय की बात। व्यवहार व्यवहार में मर्यादित होता है ना जी। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं कि क्या होता है। फिर पंचम गुण स्थान होने पर देश व्रत होएगा, और उसकी प्रतिमा है, 11 प्रतिमा है, और हर प्रतिमा में बढ़ता जाएगा। प्रतिज्ञाएं जो लेते हैं वो हर बढ़ती चली जाएगी। 11 गुण प्रतिमा नाम सुने होंगे, और इतनी बढ़ जाएगी कि अब इतने निष्प्रहिता आ गई, निष्प्रह, और अपनी मजबूती इतनी देख ली तो महाव्रत धारण करते हैं, और उसमें भी स्थिरता बढ़ाते हैं। स्थिरता माने आत्मा की लीनता बढ़ाते जाने का मूल बात है। मूल प्रयोजन तो ये है कि आनंद का सागर तो आत्मा है, अब उसकी लीनता बढ़ना चाहिए ना। सम्यक दर्शन में तो प्रतीति हुई है, और अंश में लीनता भी हुई है, बढ़ना उसका नाम तो गरुड़ स्थान है। अब इसमें निश्चय में व्यवहार लगा दो, तप में और त्याग में, तो ये बात बहुत समझ में आएगी।
देखो जिन्होंने संपत्ति परिग्रह का कर्म के उदय का ध्यान करके पराधीन विनाशी अभिमान को उत्पन्न करने वाली है, तृष्णा को बढ़ाने वाली, राग देश को तीव्रता कराने वाली। जितना धन संपत्ति बढ़ेगी उसमें ये सब होएगा। हिंसादी पांचों पापों का मूल जान करके इसे अंगीकार ही नहीं किया। छोटे छोटे बालक निराश बन जाते हैं। तो आत्मा की ताकत है ना इतनी। बोलना भजन। गजब की बात। छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो तो कमाल। क्या कमाल देखा। छोटे मुनि आज 8 वर्ष के बच्चे कुंदाचार्य तो 11 वर्ष की उम्र में मुनिराज जी बन गए। एक जन्म पहले गाय चराते थे, ग्वाले थे। कोई सोच सकते हैं कि एक जन्म के बाद कलिकाल सर्व के नाम से कुंदाचार्य हो जाएंगे। यही वाले गाय चराते हैं इन्हीं वनों में गाय चराते थे। जोर से बोलो। यहीं पर गाय चराते थे। हाँ। इन्हीं वनों में गाय चराते थे। हाँ। ऐसा गाय एक जन्म पहले गाय चराते थे। इसी जंगलों में ये थे। यहाँ के जंगलों में। हाँ। यही सेठ का पुत्र है ना, बाद में उसी सेठ के। इन्हीं जंगलों में इनका कहना है गाय चराते थे और यहीं पर अगले जन्म में सेठ के यहाँ पुत्र हो गए। इन्हीं जंगलों का कैसे कहना। कहीं भी जंगल हो, नहीं, जहाँ उनका जन्म हुआ होगा पहले, उस समय में जहाँ चराते थे, आग लगी जंगल में, बस वहाँ से एक पेड़ नहीं जल रहा था। तो उन्होंने देखा क्यों नहीं जल रहा है, तो शास्त्र जी मौजूद थे इसलिए नहीं जल रहा था। ऐसे ही अतिशय हुआ, स्वतंत्र आए। उनको ऐसा लगा कि कोई अच्छी चीज़ है तो पढ़ना ही, कल याद ही नहीं पढ़ना। अब गाय चराने वाले वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े। बस मुनिराज कोई दिखे शांत मूर्ति जंगल में तो चराते थे। तो देखा उन्होंने, एकदम उनको लगा कुछ, और शास्त्र उनको दे दिया। मेरे काम का तो है नहीं, ये पढ़ेंगे देखेंगे क्या है। मतलब जला क्यों नहीं है, आग लग गई जला क्यों नहीं है। चमत्कारी कोई शास्त्र है ऐसा ऊपर से जो रहते हैं ना, जो जैन धर्म के प्रेमी माने वो देव बन जाते हैं और उनको देव गति में दिख जाता है, बुद्धि ज्ञान से दिख जाता है कि भाई क्या हो रहा है। तो जो अपना भगत होते हैं या जनवाणी का प्रेम होता है, निराश का प्रेम, तो वो सहायता करने के लिए उनका विकल्प हो जाता है। ऐसे तो सारे प्रथमानियों भरा पड़ा है, बहुत हैं ऐसे तो। जिसको यहाँ साधर्मी प्रेम होगा उसको जहाँ वहाँ देवगति में देव होने के बाद वहाँ संयम तो होता ही नहीं है। तो साधर्मी प्रेम होता है जो दिख जाता है कि किसी पर तकलीफ नहीं हो। सेठ सुदर्शन पंचम स्थान में सेठ को तो कि तुम्हारे मुनिराज जो है जंगल में रहते हैं, संभव नहीं है जंगल में कैसे रह जाएंगे, इतने शीत उष्णता आदि से कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, उनकी बात तो छोड़ो, श्रावक ने कहा मुनिराज की बात तो तुम्हारे समझ के बाहर है। पंचम स्थान का जो श्रावक होता है उसकी कैसी स्थिति होती है वो तो देखो।
कि उसकी कितनी दृढ़ता रहती है और कैसा सहन करता है। शमशान में जाके तो वो करते वही शमशान में जा कर के और चले जा पंचम स्थान वाले हैं तो वहाँ देखते हैं ये जला है, ये मुर्दा जला है, ये मुर्दा जला है, ये जला ध्यान है, नहीं रखते हैं, ये देखते थे, वही ध्यान लगाते हैं। वहीं ध्यान लगाते थे। पंचम स्थान वाले वैराग्य बढ़ गया ना अंदर, शांति बढ़ गई है। और कुटुंब परिवार में रहना मतलब अशांति अशांति का अड्डा है। ज्ञानी को भी क्या करें, ये मर गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लड़े झगड़े मैंने क्या क्या होता परिवार में, क्या होगा। पंचम स्थान वाले जीव की स्थिति देखो, उनको जो है शादी हुई थी पहले, तो वो छोड़ करके यहाँ ध्यान में लग रहे थे। तो ससुर जो थे उनने अगली पेरा दी गज कुमार गज कुमार की बात है। ससुर मतलब ब्याह नहीं हुआ था, राजा के लड़के थे, स्त्री पसंद आ गई तो कि इसको भेज दो अंतपुर में, ऐसा ऑर्डर दे दिया, भेज दी। अब उसके बाद मणिराज बन गए शमशान में। तो उनके ससुर क्या करे, माथे पे सिगड़ी बना के सिगड़ी बना के अग्नि लगा दी। अग्नि लगा, कोई वो फेंक दिया कुछ मिट्टी वगैरह, राख फेंक दी और फिर लगा दिया। तो क्या करें, छोड़ देंगे, डरेंगे? ऐसी नीच शक्ति है तो काय के लिए व्रत धारण करते हो? रोना चौथे गुण स्थान में रहो। जब आपकी ताकत नहीं है, इतनी सहन तक ताकत नहीं है तो फिर आप काय के लिए बनते हो? सहज बाबू आवाज आ रही है? प्रश्न बोल देना, तेरे प्रश्न बहुत होते हैं। अब सेठ सुदर्शन को राजा की रानी ने देख लिया, वो रीझ गई। और इनको बुलाया राजमहल में कि मेरे साथ काम सेवन करो। रानी कह रहे ठीक है, मेरे तो न पसंद को, मेरे तो है ही, मेरे को तो है नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे संतान का काम ही नहीं है कि देखो मैं राजा से दंड दिलाऊंगी, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो रानी ने जबरदस्ती कपड़े वपड़े फाड़ लिए, राजा को बुला लिया। मेरे साथ इन्होंने बलात्कार करने का काम किया है, छूटे ही। अब राजा क्या करे, रानी ने कहा है कपड़े फटे देखे तो कह दिया ठीक है, सूली पे चढ़ा दो। पहले के टाइम पे थोड़ी ऐसे अदालत वगैरह होती थी, सबूत देखे, न्याय देखे कि कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। राजा ने कह दिया, वो हो गया, बस चला दो सूली पे। ले गए, सूली पे चढ़ाने लग गए। ऊपर से किसी ने देखा कि साधक में ये तो पंचम स्थान वाले देशव्रती और ये ध्यान कर रहे थे, इनका कोई अपराध ही नहीं। सूली सिंहासन हो गई और आश्चर्य हुआ सब। तब राजा को गलती मालूम पड़ी है, जय जयकार हो गई। जय जयकार हो गई। सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा
चिमटा डाला शील और शील को नहीं छूना। कर्मों ने नहीं छोड़ा, शील को शील को नहीं छोड़ा, सूली पर चढ़ से सूली पे सीढ़ी चढ़ते पर देखा। चढ़। तो शील का वहाँ कर्मों का उदय है ना, उदय। कमल पे सोने वाले कर्मों ने नहीं छोड़ा, ये कर्म की बात बता रहे हैं। ये जो जीव ने ज्ञान दशा में जो भाव कर लिए हैं उसका बंद होगा ही, और अबाधा काल छोड़ करके उदय में आएगा। अगर ये समझ जाओ ना तो बहुत शांति है, बहुत जरूरी है। अब आप कोई से अपील मत करो कि मेरे तो ऐसा क्यों हो गया, मेरे ऐसा क्यों हो गया। भाई आपके जो भाव हो गए हैं पहले, उसका उदय आएगा। किसी को बीमार देख करके आपने उसको अच्छा समझा होगा कि अच्छा या ईर्षा की होगी, कर्म बन जाएंगे। किसी को पैसे वाला देख करके ईर्षा की होगी, किसी को दान देते हुए ईर्षा की होगी। सारे जनवाणी में इसका वर्णन करना नहीं, वो भरा पड़ा है। एक एक भाव का क्लियर करते हैं, इस भाव से किस प्रकार के कर्म बनेंगे उसका उदय है। इसीलिए करणान योग का स्वाध्याय कराते हैं कि भाई परिणामों की थ्योरी समझ जाओ, और कौन से भाव से लिस्ट है पूरी भगवती आराधना, वो सारा का सारा लिस्ट पूरे दे दिए। कैसा जोरदार शास्त्र, कौन से भाव से कैसे कर्म बन जाएंगे उसका आबादा काल छोड़ के ऐसा उदय आता है, आएगा ही। क्यों कही ये बात कि बांध के टाइम पे अगर ये समझ गया कर एक जिनवानी का ही एक अक्षर कि अपने जो परिणाम बिगड़ रहे हैं, हो रहे हैं, उसका फल आएगा अपने को, परिवार वाले को या दूसरे का कोई संबंध नहीं, किसी जीव के साथ किसी का। इसलिए आँख मीच करके अपन गंदे प्रणाम करते रहो पाप के, और उसका उदय नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आएगा ही आएगा। तो करें क्या कि दूसरे को दोष देना बंद करो, अगर तो ज्ञानी हो जाएगा, इतने में ज्ञानी हो जाएगा। सिद्धांत समझ गया ना, सिद्धांत मैंने जिसका अंत में तो सिद्ध दशा हो जाएगी, उसका नाम सिद्धांत है। डरता आना चाहिए सिद्धांत पे, विश्वास बैठना चाहिए ना जीव को, क्या फायदा है। इसलिए त्याग धर्म में अपनी परिणति के विकल्पों का त्याग, गंदे परिणामों का त्याग, उसके लिए करने के बाद भी अगर उदय आ गया है तो उसका अर्थ है पूर्व कर्म का कारण से आया है, ऐसा समझा करके समझ करके अपने व्रतादि में ढीलासपन नहीं लाना, अभिनय नहीं होना। जो व्रत धारण कर लिया उसके, अरे कौन सी घड़ी में मैंने ले लिया था, इस बात को अविरत सम्यक दृष्टि समझता है, इसलिए वो व्रत धारण नहीं करता है। अच्छी चीज़ है अशुभ से बचने के लिए, लेकिन आखिर तो शुभ बंदी होएगा, तो क्यों जल्दी करें। पहले अपनी परिणति देखें, अपनी परिणति में इतनी निर्मलता बढ़ती, अकषाय भाव बढ़ता हो तो उसके हिसाब से करेंगे। और कर लो तो भी पुण्य है, धर्म तो कुछ भी नहीं है, फिर भी करें भी सही। धर्म नहीं है, धर्म माने वितराग धर्म या शांति नहीं है। हाँ ये है कि शांति बढ़ने में निमित्त होता है, और निमित्त उपादान में कुछ करता नहीं है। ये सिद्धांत महासिद्धांत है, निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता है, कर सकने की ताकत ही नहीं है, इसीलिए निमित्त कहते हैं। स्वयं वर्णनते हुए पदार्थों को कर्म स्थिति का आरोप जिस पर है। अकिंचित कर है। अकिंचित कर का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते।
शौकाचार्य ने बहुत विस्तार किया है। अब इंटरेस्ट है तो पढ़ना चाहिए, बाद में अलग शाम जैसे इशारे में समझ जाता है जी।